धम्मानुधम्म प्रतिपद्य बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे. I worship the Buddha, Dhamma and the Sangha by practicing Dhamma in accordance with the teachings. May this humble offering be accepted. हम लोग अनात्म बोध के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं. किस प्रकार से अनात्म बोध में बाधाएं आती हैं और हमारे सामान्य जीवन में हम जाने अनजाने में आत्मबोध बढ़ाते ही रहते हैं. कई उसके आयाम हमने डिस्कस किए. आज उसका आखिरी आयाम बेसिकली रिगार्डिंग द विज्ञान एंड सती. ये इतना पावरफुल अत्ता भाव इसमें रहता है which seems so obvious. अब मैं स्क्रीन पे आपको देख रहा हूं तो मैं ही तो देख रहा हूं और कौन देख रहा है? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं होपफुली, तो आप ही सुन रहे हैं और कौन सुन रहा है? इसमें भी कोई डाउट है क्या? इसी तरह हर इंद्रिय के द्वार पे जो भी जानने की प्रक्रिया हो रही है वो हम ही तो जानते हैं. इतना स्वाभाविक बात लगती है कि इसको इम्पर्सनल कहना कि अनात्म है बड़ा अजीब सा लगता है. मैं साधना कर रहा हूं और मैं जान रहा हूं चित्त में राग जागा, द्वेष जागा, तो मैं ही तो जान रहा हूं. जो जानने की प्रक्रिया है उसको सती कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मैं ही तो हूं और कौन है? पर भगवान समझाते हैं कि विज्ञान भी जो है अनकंडीशनड है. और जो ट्रेडिशनल थेरावादा एक्सप्लेनेशन है जो हमको समझाया जाता है तो मधुपंडिका सुत्ता में जैसे बात आती है, चक्षुंच पतिच्च रूपे च उपज्यति चक्षु विज्ञानम. चक्षु है, ठीक ठाक आंख है, बाहर फॉर्म है, उन दोनों के इंटरेक्शन से चक्षु विज्ञान जागता है, देखने की प्रक्रिया होती है. अगर सिर्फ इतनी सी बात रखेंगे तो ऑब्वियसली ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है आंख हो, ऑब्जेक्ट हो और लाइट ना हो तो दिखाई नहीं देगा. और आंख हो, आंख खुली हो, लाइट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और जो मनुष्य है वो सोया हुआ है तो देखेगा नहीं कुछ. तो इसलिए उसके साथ कंडीशन लगाई गई, अटेंशन होना चाहिए. शुड बी गिविंग अटेंशन टू दैट. और कहा जाता है कि इस प्रकार से, क्योंकि हम लेकिन सिर्फ इतनी बात सुनते हैं चक्षु तो पतिच्च रूपे च उपज्यति, तो ऐसा लगता है चक्षु और रूप के आधार पे चक्षु विज्ञान जाग गया. अब चक्षु भी मैटर है, रूप भी मैटर है. दो मैटर के आधार पे एक कॉन्शियसनेस कैसे जाग सकती है? इट इज फंडामेंटली इम्पॉसिबल. तो वो इसलिए है क्योंकि वी आर प्रिज्यूमिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेंशिएंट ह्यूमन बीइंग थ्रू अटेंशन. तो ये बात पे चर्चा नहीं होती ट्रेडिशनल थेरावादा एक्सप्लेनेशंस में, क्योंकि अटेंशन का मतलब क्या है कि कोई है जो which is who is giving attention to something, attention to form, attention to sound. So there is awareness is available. Only thing is the awareness is getting channelized through various sense organs. But this is not the way traditional Theravada explanation goes. This is the way Thai forest tradition understands it. अजान चा इसको बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में कहते हैं कि the consciousness, this consciousness is just one. When it functions at different places, we call it different things. Through the eye, we call it one thing. Through the ear, we call it another thing. But whether it functions at eye, ear, nose, or mind, it is just one awareness.
Following the scriptures, we call it 6 consciousnesses, but in reality, there is only one consciousness arising at these 6 different bases. Now, this is a very contentious statement, of course. It's not accepted generally by the orthodox Theravada, but we have to see the validity of this or consider the validity of it. और थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में जो नोइंग की बात है उस पर बड़ा महत्व दिया जाता है कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ चित्ता एज ए फैकल्टी ऑफ प्योर नोइंग, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल रियलिटी है नेचर की, और वो 5 खंडों से बाहर है. मतलब वो existing, always existing. It is a not anatta. Not anicca. It is anatta, but it is not anicca. It is always there. It is like a planum which is existing. Like force of gravity, there is a fundamental nature of consciousness which is always present. साइंस में भी अब इस तरह की बातें आने लगी हैं, बट आई विल नॉट लाइक टू गो इनटू दैट हियर. बायोसेंट्रिज्म की बात आती है, आकाशिक फील्ड की बात आ रही है, which is seen as a kind of unified theory of everything. But basically थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे हर जीवित प्राणी में एक जानने की क्षमता है, वो हम सब पहचान सकते हैं. It is within our experience that we have the ability to know. We have the ability to know the form. We have the ability to know the absence of form also. We have the ability to know the sound. और जब जैसे लुंगपोर हमको बार बार कहते हैं, between 2 words see the silence. So we have the ability, we become aware of the sound and the silence and the sound. That is the fundamental nature of knowing. वैसा नहीं है कि ये उनकी कोई इनोवेशन है थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन की. इट इज जस्ट ए मैनर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट सुत्ता. 2 सुत्ते हैं अंगुत्तर निकाय में, 151 and 52, जिसको अच्छार संगत वग्गा में कहा जाता है, उसको पवस्तर वग्गो भी कहते हैं. तो उसका बेसिक स्टेटमेंट ये है, पवस्सरम इदम भिक्खवे चित्तं तंचको आगुंतके ही उपकले से ही उपकलिठम. भिक्षु मन जो है पवस्कर है, मतलब ल्यूमिनस है, रेडियंट है, और ये जो आगंतुक क्लेश हैं, जो डिफाइलमेंट्स है, उससे डिफाइल हो जाता है. आगंतुक होता है गेस्टली, जो गेस्ट की तरह आते हैं और उसके कारण डिफाइल हो जाता है. और जो आगे कहते हैं भगवान कि जो पुत्थु जन है, समझता नहीं है इस बात को ठीक से, तो वो देख नहीं पाता इस बात को, और इसलिए वो he is not able to develop his mind. While one who is a well instructed disciples who can discern that yeah, this is what it is. तो इसी सूत्र के आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो पवस्तर चित्त की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में कही गई है, और इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रैक्टिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ थियरी. अजान मन वाज द ग्रेट फॉरेस्ट मास्टर हु स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन एंड ही पॉइंट्स इट आउट. और उनके डिसाइपल अजान महाबुआ उसको समझाते भी हैं कैसे इग्नोरेंस आती है बीच में. एंड ही सेज, उसका उनकी बुक से एक पैसेज है, मैं कोट कर रहा हूँ. Through the power of fundamental ignorance, a focal point of the knower is created from which that knowing nature views the world outside. The establishment of that false center creates a self from whose perspective consciousness flows out to perceive the duality of the knower and this known. So thus this chitta becomes entangled with the things which are born, which become ill, which grow old and die, and therefore it is involved in the मास ऑफ सफरिंग. तो इस तरह बिल्कुल क्लियरली वो बात समझाई जा रही. अगर हम सतीपठान सूत्र के अंदर भी पढ़ें और उसको बड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें, तो उसमें भी देखते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं. चित्त जो है सरागम व चित्तं, सदोसंग व चित्तं, वीत दोसंग व चित्तं. इसका मतलब क्या है? चित्त में राग भी है, along with राग, चित्ता with राग. Obviously implication is चित्ता is one thing, राग is another thing.
फिर वीतराग हो गया, राग चला गया तो चित्त साफ हो गया। सदोषंग व चित्तंग, चित्त साफ, दोष है उसमें, अवर्षण है। वीत दोषंग व चित्तंग, दोष चला गया। समाहितंग व चित्तंग, चित्त कलेक्टेड है। असमाहितंग व चित्तंग, चित्त कलेक्टेड नहीं है। So you can see these are essentially descriptions of the quality of general awareness, which is veiled by passion or free from passion, veiled by aversion or free from aversion, which is concentrated or not concentrated. तो ये जो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन कह रहा है वो कोई अपनी तरफ से इनोवेट करके नहीं कह रहा. ऑफ कोर्स दे आर सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ अजान मन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज practice, but this is corroborated by the statements in the scripture if you look at it in a open mind. और जो हर एक चित्तान उसके सतिपट्ठान के हर एक सेक्शन का एंड कैसे होता है, हर एक सेक्शन में अत्थिकायोति वापनस्य सती पच्चु पठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंची लोके उपादीयति एवं बिखे खो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति. तो कायानुपस्सी में ये आज आता है कि कैसे करता है वो साधना तब तक करता रहता है जब तक यावदेव केवल ज्ञान मात्र रह जाता है और केवल सती रह जाती है, और फिर वो विहार करता है, ना किसी पे आश्रित नहीं होता, ना ही किसी चीज से चिपकता है, which is the sign of pure awareness existing, which is not attached to anything. And this is what is कायानुपश्ना. और exactly same words, काया की जगह वेदना लगा लीजिए, काया की जगह चित्त लगा लीजिए, काया की जगह धम्म लगा दिए, same thing is repeated in everything. So why I am pointing it out is because this is a contentious matter, and क्योंकि हम थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं तो उसको हमको समझने की आवश्यकता है कि वो क्यों ऐसा कहा जा रहा है और उसका तात्पर्य क्या है. इसी तरह जब हम धम्मानुपश्ना में देखते हैं, भोजंग पब्ब में बात आती है, इद विक्खवे भिक्खु संतंग वा अज्जत्तंग सती संभोजंगं अत्थि में अज्जत्तंग सती संभोजंगं की पजानाति असंतंग वा अज्जत्तंग सती संभोजंगं नत्थि में अज्जत्तंग सती संभोजंगं की पजानाति. अभी क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि साधक जो है वो देखता है कि मेरे भीतर सती है, और जब सती है तो जानता है मैं सती है. चलो ये तो हम समझ सकते हैं, सती है तो जान जाएगा. लेकिन दूसरी बात क्या कर रही है, जब सती नहीं है, सजगता नहीं है, तब भी वो जानता है कि मेरे में सजगता नहीं है. तो कौन जान रहा है? अगर उसमें सजगता ही नहीं है तो जान कौन रहा है कि सजगता नहीं है? और ये हमारे अनुभव में हम जानते हैं, जब साधना करते हैं तो मालूम पड़ता है सती तो बिल्कुल खत्म हो गई है, मन तो बहुत भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है. तो ऑब्वियसली देयर इज अ नोइंग बिहाइंड द पर्सनल नोइंग ऑफ सती. सती इज ए पर्सनल मेंटल फैक्टर कि हम, मैं ऑब्जर्वर हूँ, सती इज एन ऑब्जर्वर फैक्टर. But there is behind that there is a knowing which the Thai forest tradition is pointing out as the chitta. And now when we see it in that sense, तो हम इसका देखने का क्या मतलब हुआ कि वो जो चित्त है, जो बेसिक फैकल्टी है हमारे अंदर जानने की, वो ऑपरेट कर रही है आंखें और वो देख रही है, उसके माध्यम से देखा जा रहा है. मैं तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ उस प्रोसेस में. So obviously it is not atta, it is an anatta, it is absolutely a part of nature. It is a fundamental reality of nature. And the same thing applies through hearing, seeing, smelling, tasting and thinking. और जो सती है, जो ऑब्जर्वर है, वो भी उसी तरह का उसी का पार्ट है, प्योर नोइंग का पार्ट है. जब तक हम उस प्योर नोइंग की को एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं जान पाते, हमको लगता है एक पर्सनल नोइंग हो रही है, पर्सनल कॉन्शियसनेस है जो कि ऑपरेट कर रही है आंखों के थ्रू माध्यम, और इसलिए हमको लगता है मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ. बट व्हेन बाय प्यूरिफाइंग द माइंड, व्हेन वी एज सतिपट्ठाना सेज यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय, सो केवल ज्ञान, केवल सती जब रह जाती है, then that sati is bereft of the sense of self. And then we experience the pure consciousness, which is not confined to the self, which is a part of the nature. So the implication of this is that yes,
फॉर कन्वेंशनल लैंग्वेज में ये कहना कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो ठीक है, लेकिन वास्तव में सुनना, देखना, चखना, छूना, ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि मेरे भीतर कॉन्शियसनेस ऑपरेट कर रही है और वो अवेयरनेस के माध्यम से हर एक इंद्रिय के द्वार से ऑपरेट करती है। जब मैं सोया हुआ हूं तो आई एम नॉट अवेयर, आई एम अलाइव बट आई एम नॉट अवेयर एंड देयरफॉर आई कांट सी, आई कांट हियर. So it becomes, the phenomena becomes more clear when you see it in the manner in which Thai forest tradition is explaining to us. So but the key thing which we are trying to understand is that this also is anatta. This is not me seeing it. It is seeing which is happening, hearing which is happening because I happen to be awake. I am conscious. I am not sleeping, or I am not unconscious. And therefore, all these processes are happening naturally. We can also check kind of verified in a way, in a say, कि अगर ये सचमुच में मैं सुन रहा हूं तो चलिए मैं डिसाइड करता हूं कि मैं सुनूंगा नहीं. तो आप सब लोग डिसाइड कर लीजिए कि हम सुनेंगे नहीं, कि क्या बात हो रही है, क्या हमसे कहा जा रहा है, हम नहीं सुनेंगे. तो आप ट्राई करके देख लीजिए. Unless you plug your ears, hearing will happen. You can't prevent it. If your eyes are open, seeing will happen, whether you like it or not. And similarly, अगर आप मुंह के ऊपर शायद डालेंगे जीभ पे तो टेस्ट होगा, आप चाहें ना चाहें उसका कोई महत्व नहीं. So in these manners we can understand that these are impersonal processes. Vijnana is also impersonal. Sati is also impersonal, but it seems like personal because we are confining the pure awareness within our sign, and sense of self is there, और वो sense of self हमको उस फॉर्म में प्रेजेंट करती है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ. So once we firstly understand intellectually properly कि क्या हो रहा है, and then as we practice we remember now again and again and again. Seeing is happening, hearing is happening, and so on. जैसे हम बाह्य सुत्त में भी सुनते हैं, दिट्ठे दिट्ठ मत्तम भविष्यति, सुत्ते सुत्ते मत्तम भविष्यति. देखने में देखना हो, सुनने में सुनना हो, केवल मात्र वो एक और लेवल तक बात हो रही. बट विद इन द डोमेन इन विच वी आर वर्किंग एट द मोमेंट, हम उससे समझ रहे हैं कि जो हमारी इंद्रिय विज्ञान है और जो सती है, they are not personal factors. They are a part of the gift bestowed to us by the nature that we are sentient human beings. Sentience का मतलब ही यह है कि उसमें जानने की क्षमता है. जिसमें जानने की क्षमता नहीं है उसको जड़ पदार्थ कहा जाता है, उसको सेंशियंट नहीं कहा जाता, प्राणी नहीं कहा जाता, जीव नहीं कहा जाता. So that's the way we can understand the impersonal nature of the phenomena of knowing. So I would suggest that when you meditate now till 8:50, we can explore these thoughts again, verify from our own experience whether it makes sense to say that there is one consciousness which is operating through the various senses, or whether when we say that there is attention is an integral part of every knowing process. अगर आप ऑर्थोडॉक्स थेरावादा ट्रेडिशन में भी देखें तो उसमें कहा जाता है कि हर इंद्रिय की कॉन्शियसनेस, सेंस कॉन्शियसनेस को जागने के लिए अटेंशन इज द कॉमन फैक्टर इन ऑल. उसके सिवा बाकी सब अलग अलग हैं. एक में आंख होना चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए, दूसरे में कान होना चाहिए, शब्द होना चाहिए और मीडियम होना चाहिए, एक में लाइट होनी चाहिए. इसी तरह बाकियों के अपने अपने कंडीशंस हैं. बट वन कंडीशन विच इज कॉमन टू ऑल is that there should be attention given to the object which is with which we are interacting. And attention, if we calmly, quietly reflect, what does attention mean? Then you see that it takes us to the direction in which the Thai forest tradition is pointing out. Okay. So I hope you can reflect on it more. Then if there's any question, you can send it to me. We can discuss it.